रानी, बेटा ये क्या तरीका है? तुम अपनी माँ की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। क्या नाजायज फायदा उठा लिया अम्मा? कौन से खजाने लूट लिए आपके? अरे खाना ना खाकर तकलीफ दे रहे हो मुझे, और ये किसी से भी बात ना करके क्या जताना चाह रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं जता रहा अम्मा मैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अरीबा के अलावा शादी नहीं कर रहा मैं किसी और से। अरे ऐसी कौन सी हूर परी आ गई वो जो उसके लिए तड़प रहे हो? उससे ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ब्याह कर लाऊंगी। अरे अच्छी नहीं चाहिए अम्मा, अरीबा ही चाहिए। शानी उसका नाम मत लेना, उसकी माँ मुझे बहुत सुना कर गई है। अगर शाजिया उस घर में ना होती तो ऐसा जवाब देती कि होश ठिकाने आ जाते। अरे वो लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि अब उनसे रिश्ता जोड़ा जाए। हाँ? ऐसी क्या कयामत आ गई अब? यानी वसीम भाई इस घर के दामाद बन सकते हैं, लेकिन मैं उस घर का दामाद नहीं बन सकता। यहाँ की बेटी वहां पर ब्याह कर बहू बन के जा सकती है, लेकिन वहां की बेटी यहाँ नहीं आ सकती। क्यों अम्मा? अरे मैं क्या कहूँ, जाओ जाकर आपदा से पूछो। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, आपदा से पूछो। अरे सुनो तो सही, अल्लाह इस लड़के ने तो मेरी जान खा ली है। सुरैया आंटी को जरा भी शर्म नहीं है ऐसा रिश्ता दिखाते हुए? बाबा से कुछ साल छोटा ही होगा वो आदमी, और वो उसको लड़का लड़का बोल रही है। मुझे तो बाबा पे हैरानगी हो रही है, फौरन से क्यों नहीं इनकार कर दिया उन्होंने? तो बाबा ने कौन सा हाँ में फैसला सुना दिया, मुझ पर ही छोड़ा है। इसी बात का तो डर है कि आप बाबा की टेंशन देकर हाँ ना कर दें। आपकी कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते के लिए हाँ करने की। किसका फोन है? किसी का नहीं। बुशरा बहुत बदतमीज है। अनमोल, क्या अब क्यों कॉल करें सारे भाई? खुदा के वास्ते अब तो पीछे छोड़ दे आप ही का। बुशरा देखो, मैं अनमोल से बात करना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे पास है तो प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। खुदगर्जी की भी इंतहा होती है सारे भाई। आपको जरा भी अंदाजा है आप लोगों की वजह से आप ही को कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है? आप लोगों की वजह से बाबा ने जिद बांध ली कि जल्द से जल्द आप ही की शादी करवाएंगे। आप लोगों की वजह से कैसे कैसे रिश्ते हम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो बुशरा? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपके जाने से आप ही की जिंदगी में सारी खुशियां तो खत्म ही हो गई हैं। खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून छोड़ दीजिए। बुशरा ये कितनी गलत बात है। सही बोला है मैंने। शाजिया, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? वसीम ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, वसीम ने तो मुझे कल से फोन नहीं किया। मुझे तो लगता है मेरी सास ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। मैं कल से उन्हें कॉल्स कर रही हूँ लेकिन वो ऑनलाइन ही नहीं है। भाई एक तो तुम्हारा मियाँ ना बहुत जल्दी अपनी माँ की बातों में आ जाता है, कम से कम तुमसे पूछ तो लेता एक बार। अम्मी आप जानती तो हैं वसीम को, वो अपनी माँ के कितने फरमाबरदार है। हमारे शानी की तरह थोड़ी, जिसे अपनी माँ बहनों की परवाह ही नहीं है। अम्मी, वसीम अपनी माँ बहन पर जान छिड़कते हैं, पहले उनकी माँ बहन और फिर बीवी। अच्छा बस बेटा, अब रोना बंद करो। अब वसीम ने कुछ कहा ना तो मुझे बताना, मैं खुद बात करूंगी उससे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे अब्बा से बात करवा दूंगी। अब और कर ही क्या सकती हूँ मैं। अच्छा बस ना बेटा, चल चुप कर जा मेरी बच्ची, चल शाबाश, चुप करो। एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास ना औलाद नाम की भी कोई जंजीर नहीं है जो तुम मेरे बेटे के पैरों में डालकर उसे रोक सको।